नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइएगा। दोस्तों, अभी तक बिहार डीएलएड का एग्जाम जितने शिफ्टों में आयोजित किया गया उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास में हम लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है तो पटना में है। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी दोस्तों कहाँ है तो पटना है बिहार की राजधानी। अगला प्रश्न कहता है बिहार की राजकीय भाषा क्या है। हिंदी व उर्दू दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा हो जाएगा। कहता है बिहार का राजकीय पुष्प कौन है। दोस्तों, बिहार का राजकीय पुष्प अगर पूछा जाए तो गेंदा हो जाएगा। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अगर पुष्प पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है। दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पशु कौन है। बिहार का राजकीय पशु साथियों बैल है। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा साथियों? तब बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। शेखपुरा दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाता है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। मुंगेर है दोस्तों। क्या है? मुंगेर है। मुंगेर में दोस्तों बंदूक का कारखाना है। किसका कारखाना है? तो बंदूक का कारखाना और सिगरेट का कारखाना याद रखिएगा मुंगेर में ही है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। गोपालगंज है। इसका उत्तर गोपालगंज हो जाएगा। कहता बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। रोहतास है दोस्तों। कहाँ है? रोहतास याद रखिए। कहता बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है तो पूर्णिया है दोस्तों। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो। कहता बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो। कहता बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। औरंगाबाद है दोस्तों बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है तो पटना है साथियों बिहार में सबसे बड़ा नगर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बोध मठ होता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न कहता बिहार का मुगल कहता साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580 ईस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना
1916 में किया गया। अगला प्रश्न कहता है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। कहता बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कहता बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहता 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में हुआ था। दोस्तों गया जिला को बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है। किसको? तो गया जिला को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। बिहार में किसान सभा की स्थापना अगर पूछा जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? मार्च 1929 में इसका गठन हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था। कहता 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे दोस्तों बिहार के नेता अगर पूछा जाए तो। कहता पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम दोस्तों क्या था? तो फरीद खां था। याद रखिएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। कहता बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान का बात किया जाए तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। साथियों इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। कहता नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के हाथों। बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था। कहता किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति कहता शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मध्यकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने मिलाया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन दोस्तों उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक हो जाएगा। पाटलिपुत्र में कहता स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। कहता पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिए साथियों। कहता बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। कहता स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार की किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। कहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे दोस्तों श्री नरसिंह नारायण का बात किया जाए तो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो अमराहा गांव के थे दोस्तों रामचंद्र शर्मा का बात किया जाए तो। जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया था?
बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा दोस्तों बिहार राज्य से जुड़ती है। कहता पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85% जमीन लेकर बना था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है उस प्रजाति का नाम है सफेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। तो सोन नदी इसका उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना है। कहता बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहता किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखान उत्पादन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन अनुमानित भंडार है कोयले का। कहता पूर्वी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? हाजीपुर है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो वह राज्य दोस्तों बिहार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिले में है ककोलत जलप्रपात अगर पूछा जाए तो। कहता कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार स्थित है। कौन झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील दोस्तों बिहार में स्थित है। कहता नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। कहता बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो राल्फ विच इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिच। कहता अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदत्त। साथियों अंतिम मौर्य सम्राट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था उसका नाम था स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पाली थी दोस्तों। इसका उत्तर पाली हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश दोस्तों अजात शत्रु के वंश का नाम हो जाएगा। कहता अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अवनति। साथियों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता कौन सी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो साथियों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर दीप नारायण सिंह। कहता बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूमि दिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 ईस्वी में दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? 1934 में हुई थी।
मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में दोस्तों किया गया था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई वादन से संबंधित है। अगर दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का बात किया जाए तो महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? मध्य काल के कवि थे विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? उर्वशी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, कहता राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ला। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। इसका उत्तर बिहार राज्य के साथ चला जाएगा। वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध आड़ा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो कैप्टन डनवर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो साहबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम था। बिहार की प्रचलित कला का क्या नाम है? मधुबनी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? 12 जून 1857 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम कता 10 वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा को दोस्तों सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद मिलता है। बिहार का 38वां जिला कौन है? अरवल है दोस्तों बिहार का 38वां जिला।